दो कुंवारी दो विवाहिता, दो विधवा दो बांझ, जे आठों प्यारी लगे, ज्यों ज्यों होवे सांझ। सभी श्रोताओं का, भक्तों का हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की पहेली बड़ी विचित्र है। इस पहेली का जवाब देने से पहले सभी नए श्रोताओं से विनम्र निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पहेली का जवाब बहुत जगह ढूंढा, परंतु इसका जवाब सिर्फ एक जगह ही लगता है। यह पहेली महाभारत से संबंध रखती है। इस पहेली का जवाब लगाने के साथ साथ हम एक रहस्य की बात भी आपको बताएंगे। हस्तिनापुर का चंद्रवंशी राजा शांतनु था। आगे चलकर उसका विवाह गंगा से हुआ। देवी गंगा से देवव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म के नाम से जाना जाता है। शांतनु का दूसरा विवाह कन्या सत्यवती से हुआ। इस विवाह को संपन्न कराने के लिए देवव्रत ने राजगद्दी पर न बैठने और आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके कारण ही उसका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती जो कन्या थी, उसके पहले एक पुत्र हो चुका था। सत्यवती का जन्म एक मछली के पेट से हुआ था, जो एक केवट को प्राप्त हुई थी। सत्यवती केवट को ही अपना पिता मानती थी। एक दिन ऐसा आता है कि केवट की मृत्यु हो जाती है, तो पिताजी की जगह ही यमुना नदी में नाव चलाकर अपना पालन पोषण खुद करती थी। उसकी मुलाकात एक दिन एक पाराशर नामक ऋषि से हो जाती है। पाराशर ऋषि की दृष्टि सत्यवती पर पड़ती है, तो उससे संबंध बनाने की जिद करते हैं। एक बार तो सत्यवती ने मना कर दिया, परंतु उसके ज्यादा हट करने पर 3 शर्तों की पूर्ति करते हुए पाराशर ऋषि द्वारा सत्यवती से संबंध बनाए जाते हैं, जिससे उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा होकर ऋषि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके रामायण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। पुत्र प्राप्ति के बाद भी वचन के अनुसार सत्यवती का सतीत्व जैसा पहले था, वैसा का वैसा ही रहता है। जब उसका विवाह शांतनु से हुआ, तो शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम चित्रांगद था और दूसरे का नाम विचित्र वीर्य था। चित्रांगद भी गंधर्वों से युद्ध करते हुए छोटी उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गया था, लेकिन विचित्र वीर्य बड़ा होकर राजगद्दी पर बैठा। उधर भीष्म को विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उसने स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर 3 कन्याओं का हरण कर हस्तिनापुर ले आया। बड़ी कन्या ने भीष्म से कहा कि मैं राजा साल्व से प्यार करती हूँ और उसे तन मन अर्पित कर चुकी हूँ। तो राजा साल्व को बुलाकर अंबा नाम की कन्या को भेज दिया। अब नीचे 2 कन्या अंबिका और अंबालिका रहती है। तो इस पहेली की प्रथम लाइन यहाँ लगती है। 2 कुंवारी अर्थात 2 कन्याएं कुंवारी हैं, जो भीष्म स्वयंवर से लेकर आया था। समय निकल जाता है। कुछ समय बाद विचित्र वीर्य से अंबिका व अंबालिका का विवाह संपन्न होता है। पहेली की अगला चरण 2 विवाहिता और दोनों का विवाह हो जाता है। यह पहेली 2 बहुएं सत्यवती की है, जिसको ही बदल बदल कर पहेली में बताई गई है। विचित्र वीर्य से दोनों रानियों से उनको कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई।
विचित्र वीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर एक दिन काल का ग्रास बन जाते हैं। इसी प्रकार पहेली में दो विधवा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार दोनों बहुएं विधवा हो गई और दो बांझ अर्थात दोनों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अतः दो बांझ भी इस पहेली में उन्हीं को बताया गया है। ये आठों प्यारी लगे ज्यों ज्यों होवे सांझ, अर्थात ये जब जब सांझ होती है तब तब ही ये प्यारी लगती है। इस पहेली का तो जवाब लग चुका है, परंतु इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दोनों बहुओं के विधवा होने के बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास, जो पूर्व पति ऋषि पाराशर की संतान थी, उसका स्मरण किया, क्योंकि सत्यवती ने पुत्र को वचनबद्ध किया था। तो वेदव्यास जी ने कहा था कि हे माते, मैं द्वैपायन द्वीप पर तपस्या करूंगा। जब भी आप मेरा स्मरण करोगे तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। इस प्रकार वेदव्यास जी हस्तिनापुर में आगमन हुआ। उसकी तपस्या करने से रंग काला पड़ गया था। उनकी तेज चमक और काला रंग देखकर एक बार तो उनकी बहुएं एकदम से घबरा गई थी। सत्यवती वेदव्यास जी को बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं। अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। माता का वचन दिया था। वेदव्यास से 3 पुत्र प्राप्त हुए, 2 पुत्र दोनों रानियों से तथा तीसरा पुत्र एक दासी से प्राप्त हुआ था। इस कहानी को आज हम यही समाप्त करते हैं तथा इस पहेली का जवाब पूर्व में लग चुका है। सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पहेली कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।